जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल श्री राम कथा में। सबसे पहले हम प्रभु की चरण वंदना करेंगे। शुरू करते हैं आज का अंक। आज हमको पेज नंबर 126 पढ़ना है। कल हमने पेज नंबर 125 पढ़ा था। आज हम पेज नंबर 126 पढ़ेंगे। 126 पढ़ेंगे। इससे पहले हम सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर आह्वान करेंगे, आइए हमारे साथ इस महान ग्रंथ का श्रवण करें। और अब शुरू करते हैं, लेकिन पेज नंबर 125 का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे जैसा कि नियम है। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनित प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनुप बखाने, करई न सुनी आचरजु सयान। चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 126 और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ये, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए सुनते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनी बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। चलिए इसका अर्थ हिंदी में जानते हैं। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब सतलोग उसे बहुत प्रकार से सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा, भवानी हरि माया मोही मोहहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिवजी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सोठा सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही, भजी महामाया पति ही। देवता मनुष्य मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसकी भगवान महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया ने स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा, जासु चरित अवलोकी, भवानी सती शरीर रही हूँ बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सवेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और वे भवानी जिसके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी। अजहू न छाया मीट ही, तुम ही तासु चरित सुनु ब्रह्म रुज हारी। लीला कीन ही जो तेही अवतारा, सो सब कहिहु मति अनुसारा। अब मैं तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्मरूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी वरने वृषकेतु, सो अवतार भयउ जैसी हेतु। ज्ञान वल्लभ जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी ने सकुचा कर प्रेम सहित मुस्काई। फिर व्रजकेशु शिव जी, जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। दो आंसुओं में तुम सन कहू, सब सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कली कलम हरनी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग में पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचर जनिका, अजहु गाँव श्रुति जिनके लीला। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिसके मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के रूप में आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद इनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत नासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत, ताहि वेद पुराण प्रशंसी जाहि। राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी थे। उन मुनि
के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था। इसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति मुनि तासुकुमारी जो मुनि करदम के प्रिय नारी अति आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धरेऊ जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और उन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले समर्थ कृपालु भगवान कपिल को घर में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना ते ही मनु राज किन बहुकाला भयु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मुनि के बहुत समय तक राज्य किया और तब सब प्रकार के भगवान की आज्ञा रूप शास्त्र की मर्यादा का पालन किया। सोरठा होइन विषय विराग भवन बसत था चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गये हरि भक्ति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों में वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यो ही चला गया। बरबस राज सुत ही तब दीन्हा नारी समेत गवन बन दीन्हा तीरथ बन नेमिष विख्याता अति पुनित साधक सिद्धि दाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र साधक को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा तहाँ हर्षि चले मनु राजा पंथ जात सोहि मति धीरा ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। महामुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति के शरीर धारण किए जा रहे हों। आज हमने पेज नंबर 127 पढ़ा, कल हम पेज नंबर 128 पढ़ेंगे और हमने एक नई कथा भी सुनी। और आज हमने अपना एक प्रसिद्ध श्लोक श्री हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनी बहुविधि सब संता का हिंदी अर्थ भी जाना इस प्रसिद्ध श्लोक का। तो इसके साथ आज का अंक समाप्त हुआ। हम कल पेज नंबर 128 पढ़ेंगे। हम सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हुए अगर इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ने सुनने में किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो क्षमा करें। तो चलिए कल आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राम।